नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे पंकज दुबे साहित्य के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए एक नया विषय, एक नया प्रकरण, नया टॉपिक लेकर जा रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी यानी विश्व हिंदी दिवस। इसके पहले मैं कहना चाहूँगा हमारे चैनल से जुड़े हुए समस्त विद्यार्थी और माँ भारती की गोद में पल रहे सभी हिंदी भाषी शुद्ध श्रोता लोग एवं सभी चेतना संपन्न पाठक, माँ हंसवाहिनी की गोद में पुष्पित पल्लवित होने वाले समस्त विद्यार्थी तथा विश्व की आत्मा को झंकृत करने वाली माँ हिंदी को नमन करते हुए हम अपनी वाणी की सम्मान यात्रा के साथ आप सभी का अभिवादन करते हैं। साथियों, आज हमारा विषय है विश्व हिंदी दिवस। दो तथ्य ऐसे हैं, अभी विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं तो हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को था, लेकिन एक ऐसा दिन जो 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मन में हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार बढ़ाने में, इसके अस्तित्व को बढ़ाने में इनका अहम योगदान था। मैं उनकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, जिन्होंने हिंदी को विश्व की भाषा पूरे विश्व में बोलने का, पूरे विश्व में इसके जो है प्रचार प्रसार करने का जो है एक अथक प्रयास किया। और 1975 मैं आपको बताना चाहूँगा, सन 1975 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इसे विश्व हिंदी सम्मेलन से जोड़ा और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग हिंदी साहित्य से जुड़े। और 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक आयोजित किया गया, जिसमें पूरे विश्व के जो है 30 देशों के जो है 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और उसके बाद एक पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ, जो 14 जनवरी तक चला। 4 दिन का सम्मेलन था। पहले सम्मेलन का जो थीम थी, जो शीर्षक था, वह जो है क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के नाम से था। तो इस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी का जो है उस समय बहुत ही योगदान था हिंदी भाषा के अस्तित्व को, इसकी गरिमा को, इसकी महिमा को बढ़ाने का, जिसकी पहचान से हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उन्होंने इसके गौरव को बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद जगह जगह पर सम्मेलन हुआ करता था, लेकिन कुछ दिन बीतने पर इसका जो है थोड़ा सा सम्मान, इसका जो सम्मेलन है यह कम होने लगा। तो 2006 यानी 10 जनवरी 2006 के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की। और पहला हिंदी दिवस जो है 2006 को मनाया गया। और तब से हम आज तक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी का कहना था कि हिंदी के बिना हमारा अस्तित्व, मनुष्य की परिभाषा अधूरी है। उन्होंने क्या कहा कि हिंदी जन जन की प्यारी भाषा है, ये तो जीवन की अभिलाषा है, इसके बिना जीवन थम जाए, ये तो जीवन की परिभाषा है, ये तो जीवन की परिभाषा है। उनके नक्शे कदम को, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने विश्व हिंदी सम्मेलन को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में परिणत किया। और पूरे विश्व के लोग कदम में कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के विश्व हिंदी दिवस की घोषणा के साथ जो है सभी लोगों ने इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाया। मनमोहन सिंह जी के विचारों का कद्र करते हुए हम कहेंगे, उन्होंने क्या कहा कि
मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है। सुबह में माँ के भजन हो, रात में दादी की लोरियाँ, हमारे ख्वाब का बिस्तर हमें हिंदी सिखाती है। तो कहने का मतलब बिना हिंदी के हम कोई स्वप्न नहीं दे सकते, बिना हिंदी के हमारे विचार कोई स्वर नहीं प्रदान कर सकते, प्राप्त कर सकते। अर्थात हिंदी ही जो है प्रेम की भाषा है, जो हमको संस्कार में बांधती है। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न प्रकार के देश, इस देश में विभिन्न प्रकार की जातियाँ संप्रदाय हैं, जिनको एक सूत्र में बांधने का कार्य जो है हिंदी करती है। अतः मैं आपको बता दूं कि हर तीसरे वर्ष हम जो है विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और एक सम्मेलन के रूप में। तो 2015 में जो हिंदी दिवस मनाया गया, वह जो है इसकी अध्यक्षता मोदी जी ने काम किया, और 2006 में जो है यह शुरुआत हुई थी। 2015 में इसकी अध्यक्षता मोदी जी ने भारत के भोपाल प्रदेश में किए, और उसके बाद दूसरी जो सम्मेलन हुआ वह 2018 में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में मनाया गया। इसके बाद 2021 की जो विश्व हिंदी दिवस थी, वह जो है यहाँ मध्य प्रदेश के देवास नामक स्थान पर मनाया गया। अब इसके बाद अभी हम कोरोना काल से जूझ रहे थे, इसलिए वैसे भी नियमतः हर तीसरे साल में 2024 में आएगा। इस प्रकार से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि हिंदी की जो मर्यादा है वह दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ते हुए नजर आ रही है। जहाँ पर हमारे शब्दांश वाक्यांश कम हुआ करते थे, वे दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 सितंबर 2019 को हिंदी भवन और विज्ञान भवन दिल्ली प्रदेश में जो है विज्ञान भवन और हिंदी भवन में 2 पुस्तक का विमोचन हुआ, जो उस समय जो है तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक वाक्य कोश और एक वाक्य महाकोश नामक पुस्तक का विमोचन किया, जो पूरे विश्व में जो है यह जाना जा रहा है और इसको दर्जा मिला है। तो इस प्रकार से जिस हिंदी की आस पीछे थी, वह आज उत्तरोत्तर इसके मार्ग को हम प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वर्तमान और आधुनिक हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ जो हिंदी जो है काव्य को एक नई दिशा देने वाले कुमार विश्वास जी, उन्होंने कहा, उनके कथन को, उनके शब्दों को मैं अपने माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यह जो हिंदी है, इसकी जो मर्यादा है, इसकी प्रबलता ही हमारी पहचान है। मनुष्य की आत्मा जो है हिंदी के माध्यम से ही झंकृत होती है, और इसकी गरिमा, इसके अस्तित्व को बढ़ाने से ही हमारी गरिमा, हमारा अस्तित्व, हमारी ताकत दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि समूचा विश्व इसको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का पथ सुपथ बन बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उसको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अर्थात जो हम और आपके बीच में रहने वाले लोग इसका तिरस्कार अपमान करते थे, आज पूरे विश्व के लोग इस हिंदी के महत्व को बढ़ा रहे हैं, और यह भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देशों में इसको जो है मनाया जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, जिसको हम दूसरे भारत के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदी की जो मर्यादा है, हिंदी की जो ताकत है, इसको बढ़ाने में हम दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। आप स्वयं एक ऐसी आशा की किरण हैं जो हिंदी के गौरव गाथा को बढ़ाने में सहायक होंगे। इसको बोलने में कोई बेइज्जती नहीं, कोई अपमान की भावना नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि एक गौरव है, इसमें मेरा अभिमान है, इसमें मेरी
जो है प्रबलता छिपी हुई है, जिससे हम विश्व में जाने जाते हैं। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि भाषाएं और माताएं अपने निजी संतान से बड़ी होती हैं। जो संतान अपने माता पिता का इज्जत या स्वागत या सम्मान नहीं करता, तो दुनिया के लोग उसका कोई भी सम्मान नहीं करते। इसलिए अपनी माँ का, अपनी भाषा का सम्मान बनाने के लिए, बचाने के लिए हमें उत्तरोत्तर इसके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी हिंदी, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इस विरासत को संभालने के लिए, इसको और अग्रसर बढ़ाने के लिए जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हम जो है कर्णधार हैं आप, और उम्मीद करते हैं कि उत्तरोत्तर हिंदी की गौरव गाथा को बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।